हुकूमत हिंद के छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारी इदारों की वजारत के ताउन से ड्यूटन ऑफ वेजिटेबल साइंस कॉस्ट कश्मीर के त्राल के डाडा सरा इलाके में एक रोजा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कॉट्स के अफसरान के अलावा स्कूली बच्चों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद तलबा को ज़राई कारोबार के बारे में ज़रूरी मालूमात फराहम करना था, ताकि ये तलबा ज़राई सरगर्मियों के जरिए अपने लिए रोजगार कमाने के हवाले से खुद कफील बन सके। वेजिटेबल साइंस के बारे में आपसे बात करूंगी। आप सब के घर पे किचन गार्डन्स होंगे, है ना बेटे? तो आप उन किचन गार्डन्स में अपने लिए सब्जियां खुद, आपके पेरेंट्स, आप भी उनको असिस्ट करते होंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। मेरा जो आज का टॉपिक है, आपको क्यूकरबिट्स के बारे में सुना होगा। क्यूकरबिट्स होते क्या है? क्यूकरबिट होते हैं आलू, मतलब कद्दू। इसमें हमारा कुकम्बर आता है, हमारा जिसको खीरा बोलते हैं, हमारे बॉटल गॉड्स आते हैं, बिटर गॉड जिनको करेले तरेले, उनके बारे में बात करेंगे। आपको पता है यहाँ कद्दू में प्रॉब्लम क्या है? मैं डॉक्टर आसमा अमीर, डिवीजन ऑफ वेजिटेबल साइंस कॉस्ट कश्मीर से यहाँ आई हूँ, मॉडल पब्लिक हाई स्कूल डाडसरा। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के प्रिंसिपल साहब का, मिस्टर ज़हूर साहब का, जिन्होंने हमें इतना शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आने का मौका दिया। ज़हूर सर का, जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम में बहुत असिस्ट किया, बहुत कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प की यहाँ आने में। आज का हमारा ये मकसद जो था, ये 1 डे EAP एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम था, जो स्पॉन्सर्ड बाय MSME है। तो इसमें हमारा जो है कि हमें अवेयरनेस देनी थी अपने स्टूडेंट्स को कि हम अपना रोज़गार हम आगे कैसे खुद मुख्तियार रहेंगे। जो आज का टॉपिक था वो पॉलिनेशन मैनेजमेंट इन क्यूकरबिट्स पे था, कि इसमें हमने इनको बताया कि अक्सर हमारे यहाँ पे क्यूकरबिट्स में प्रॉब्लम आती है कि फ्लावर अबॉर्ट होता है, यील्ड अच्छा नहीं आता है, क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। तो उसके लिए हमें क्या तदारुक करना चाहिए, कैसे हम अपना पैदावार बढ़ाएंगे, कैसे हम मैनेज करेंगे फ्लावर ड्रॉप वगैरह। तो सबसे पहले हमने बात की कि हम पॉलिनेशन में, इसमें 2 फ्लावर्स रहते हैं, मेल और फीमेल। मेल फ्लावर का जो मुद्दा होता है खाली पोलन देने का, फीमेल पे ही फ्रूट बनता है। और हम इसमें हैंड पॉलिनेशन कैसे करेंगे, या हम इनकॉर्पोरेशन ऑफ बी हाइव्स कैसे हम लगाएंगे, जो हमें फैसिलिटेट करेंगे पॉलिनेशन में। और जब पॉलिनेशन अच्छी होगी तो यील्ड अच्छा आएगा, जब यील्ड अच्छा आएगा तो हमारे फार्मर का इनकम बढ़ जाएगा।